अरे सर आप पोस्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, पोस्ट क्यों कर रहा हूँ? अरे भाई, अगर मॉडलिंग करनी है, फैशन शोज करने हैं, तो पोजेस तो आना है ना। और आज जहाँ जो आ रही है, जो मोहतरमा यहाँ आ रही है, ऋतु मल्होत्रा जी, ये स्पेशलाइज करती है रैंप वॉक्स में, प्रिंट शूट्स में और ऑफ कोर्स मॉडलिंग में। काश मैं भी उनको इम्प्रेस कर सकूं और मुझे भी 2-4 होर्डिंग में काम मिल जाए, है ना। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग में आज आप मिलने जा रहे हैं, जो प्रिंट शूट्स में महारथी है, प्रिंट शूट्स की क्वीन कही जाती है। प्रिंट शूट्स अगर करवाने और खास करके बच्चों के प्रिंट शूट्स के लिए द वन एंड द ओनली ऋतु मल्होत्रा जी। ओवर टू सोनाली। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन। वेलकम टू विपुल भट्ट्स चैनल। आपका स्वागत है। आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ ऋतु मल्होत्रा जी से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मीट हर। हेलो ऋतु जी। हाय। ऋतु जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। मैं बॉम्बे बेस्ड बॉर्न हूँ। मैंने यहाँ पे स्कूलिंग करी और फिर कॉलेज किया। कॉलेज में मैंने विवेक कॉलेज से पढ़ाई की है। इट्स लाइक आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। उसके साथ साथ मैंने आईटा किया है, दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एग्जाम, जो कि एयरलाइंस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है फॉर गेटिंग अ जॉब इन दैट। उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशनल स्टाइल में मतलब बोले तो आई डिड मेनी वर्क्स। मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है, मैंने टीचिंग एज अ टीचर भी काम करा है इन स्कूल। एंड देन लाइक आई गॉट मैरिड, देन आई गॉट अ किड, और उसके बाद फिर थोड़ा घर बैठना पड़ गया। ऋतु जी, आपने तो कहा कि आप घर बैठ गए, तो कास्टिंग में कैसे आए? क्या आप भी एक्टर बनने आए थे? नहीं, एक्टर बनने नहीं आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी शादी हुई, फिर मेरी बेटी हुई। जैसे मेरी बेटी हुई, उसने फिर इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। सो ये वे था कास्टिंग से एंटर करने। जैसे उसने एंटर किया एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अप विथ हर। उसने एड्स की, मूवीज की, प्रिंट्स किए। फिर देन बहुत सारा काम मिलता गया, लोगों से पहचान होती गई। फिर ये लाइन में एंटर हुआ। उसके बाद कास्टिंग भी स्टार्ट हो गई मेरी। सो आपकी बेटी भी इसी इंडस्ट्री? हाँ, वो इसी इंडस्ट्री में। उसका नाम खुशी मल्होत्रा है। लाइक शी वाज 1.5 इयर्स व्हेन शी एंटर्ड दिस इंडस्ट्री। पहला उसका प्रिंट एड था। इट वाज फॉर अ महाराष्ट्र टाइम्स पेपर, न्यूज़पेपर नाम का है महाराष्ट्र टाइम्स। उसके लिए उन्होंने ऐड करी थी। फिर एक वीडियो आया था जिसमें 70 सुपरस्टार्स थे, यू कैन से दैट, बेटियां वीडियो करके है, वो उसमें थी। फिर उसके बाद सीरियल्स आए। सीरियल्स करते करते लीड में एज इन सारावन का सीरियल किया, फिर बालाजी के साथ सीरियल किए। बालाजी के बहुत सारे सीरियल्स किए हैं उसने। कौन से बालाजी? शी डिड पवित्र रिश्ता, पवित्र बंधन एज इन लीड। वो गहना बनी थी। लाइक इट वाज 6 to 7, 8 months वी वर ऑन सेट ओनली, ऐसा। एंड देन फिर उसने जोधा अकबर भी किया है, कहाँ आ गए ये कहाँ आ गए हम भी किया है, कहीं किसी रोज भी किया है, एंड बहुत सारे किए इसने। फिर उसके साथ साथ एपिसोडिक भी करती थी, जैसे कि क्राइम पेट्रोल है। उस टाइम पे किस्मत कनेक्शन होता था। इट वॉज लाइक किस्मत कनेक्शन, सहारा के लिए आता था वो सीरियल। वो भी बहुत अच्छा एपिसोडिक होता था। मतलब उसी टाइम इट वाज लाइक उसी टाइम खत्म हो जाता था। इट वाज स्टोरी बेस्ड। स्टोरी स्टार्ट हुई, इट रिवॉल्व्स अराउंड इट एंड देन फिनिश एपिसोडिक था वो भी किया। फिर सहारा के बहुत सारे सीरियल्स दूसरे भी किए, प्रोमोस किए हैं उसने, एंड लाइक अभी भी कर रही हैं, मूवीज भी की है, एंड still we are doing, and she still has a long way to go now. Yeah, definitely. So आपकी बेटी इस इंडस्ट्री में है, so how safe is this for women? Yeah, you can say that there are dark side also, but there are good side also of that. There are good side, there are good people who can tell you कि कहाँ जाना है और कैसे किन के साथ डील करना है. There are coordinators helping you out for all this. इसीलिए coordinators और casting directors होते हैं कि आप proper जगह पे और proper channel पे से जाओ. तो जो genuine लोगों के साथ आप जुड़ोगे तो naturally genuine चीजें होंगी आपके साथ में. बट ऋतु जी, ऐसा है ना, इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादातर फेक और फ्रॉड ही है, तो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे इनको पहचानें? See, it's like आपको उनका प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि कहाँ से, मतलब उन्होंने क्या काम किया है, मतलब कितने सीरियल्स डायरेक्ट करे हैं या कितने सीरियल्स की कास्टिंग करी है या कितने एड्स किए हैं, कितने प्रिंट्स की कास्टिंग की। आई पर्सनली से दैट कि मैं प्रिंट्स का करती हूँ ज्यादा, मेरे पास प्रिंट्स का काम ज्यादा आता है, बच्चों का आता है, फीमेल्स का आता है, मेल मॉडल्स का आता है, तो मैं प्रिंट्स में ज्यादा करती हूँ। सो ऋतु जी,
प्रिंट शूट्स के लिए पोर्टफोलियो जरूरी है? हाँ, पोर्टफोलियो जरूरी होता है क्योंकि हम क्लाइंट्स को जब फोटोज भेजते हैं तो पोर्टफोलियो ही भेजते हैं ज्यादा करके, और करंट सेल्फीज भी भेजते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो में उनको अंदाजा हो जाता है कि ग्लैमर कैसे उनके ऊपर कितना सूट करता है, एथनिक कपड़े होते हैं वो कैसे इनके ऊपर अच्छे लगेंगे या वेस्टर्न वैसे। और ऋतु जी, बच्चों के लिए पोर्टफोलियो जरूरी है? पोर्टफोलियो जरूरी है क्योंकि एक मैंने आपको जैसे बताया कि एक आइडिया हो जाता है सामने क्लाइंट को कि ये कैसे करेंगे, मतलब उनके ऊपर जैसे शूट करना है, हम क्यों मंगवाते हैं फोटोग्राफ्स, जस्ट टू सी टू दैट कि ये पोटेंशियल कितना है उनमें। तो फोटोग्राफ्स आर अ वे ऑफ आस्किंग और इवन प्रेजेंटिंग समबडी ऐसा। बट मैंने सुना है कि बच्चों के लिए भी दे चार्ज लाइक 40,000 to 50,000 पोर्टफोलियो। नहीं, इतना नहीं होता और इतना भरना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे तो ग्रो होते ही रहते हैं, तो इतना नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी अ मिनिमम, मतलब थोड़ा बहुत आपको जितने कम में हो सके उतने में करा लेना चाहिए। ऋतु जी, आप कह रही थी कि बच्चों के भी फैशन शोज होते हैं। या फैशन शोज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ट्रेनिंग देना पड़ता है? जब भी क्या होता है कि जब भी कोई फैशन शो अरेंज होता है, जैसे मैं कास्टिंग करती हूँ, हम बच्चों को भेजते हैं, तो हम सिलेक्ट करके ही बच्चों को भेजते हैं जो पोटेंशियल वाले होते हैं। तो व्हेन दे आर गोइंग ओवर देयर, उनको वहां पे भी ट्रेन किया जाता है क्योंकि उनको बहुत सारे 2,500-3 हजार लोगों के बीच में आना होता है। तो वो लोग जो डिजाइनर होते हैं, उनके खुद के शोज अरेंज होते हैं, वही उनमें से कोरियोग्राफर भी होते हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। उनको अलग से भी ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑन बोर्ड कैसे चलना है, तो वो सिखाते हैं। 1 डे की ट्रेनिंग होती है और नेक्स्ट दिन फिर फैशन शो होता है, और इससे बच्चों को और पोटेंशियल मिलता है एंड दे गेट इनको एक आता है कि नहीं, हमने फैशन शो किया, वी बैग्ड अवर ट्रॉफी, हमको ये मिला गया, तो एक उनका बूस्ट हो जाता है एंड देन दे आर मोर इनटू दिस। वैसे सारे बच्चे तो क्यूट ही होते हैं, बट क्या सारे बच्चे फैशन शो कर सकते हैं? सारे फैशन शो कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। इसके लिए ग्रूमिंग करते हैं बच्चों के, जैसे कोरियोग्राफर्स हैं, वो लोग आपको ट्रेन करते हैं, इसकी क्लासेस भी होती हैं, और कई तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सिखा देते हैं वॉक करना। बट बच्चों के लिए भी ऐसा ट्रेनिंग यहाँ ऐसे होता है, जैसे होता है बड़ों के लिए भी होता है, और एक पैकेज भी होता है इनको, मतलब एक टोटल एक कंप्लीट पैकेज में आता है कि आप जैसे कि प्रॉपर मॉडल बनना चाहते हो, पेजेंट्स में जाना चाहते हो, या आपको कुछ प्रॉपर लाइन में करना है, तो इसमें ग्रूमिंग का एक होता है कि दे गिव यू एवरीथिंग। जैसे कि आपको सिखाते हैं वॉक करना, उसको रैंप वॉक बोलते हैं, कैट वॉक बोलते हैं, वो सिखाते हैं। आपको डिक्शन सिखाते हैं, कैसे बोलना है माइक पे, क्या बताना है, कैसे इंट्रो देना है अपना, एंड हाउ टू, मतलब क्वेश्चन जब आपको पूछते हैं तो आप कैसे जवाब दोगे, वो भी सिखाते हैं। मतलब पूरा ग्रूमिंग कर देते हैं, आपको पूरा प्रॉपर मॉडल बना देते हैं ये लोग। उसकी क्लासेस होती हैं, वो आपको लेनी होती है, वो मैं नहीं करती, पर इट्स लाइक आपको बाहर से आपको मिलती है। जैसे डांस क्लास नहीं होती है, आप सीखना चाहते हो डांस, तो आप घर बैठ के तो नहीं सीख सकते हो ना डांस, आपको सीखना पड़ेगा, आपको गुरु करना पड़ेगा, या आपको क्लासेस जानी पड़ेगी। उसी तरह अगर आपको कुछ बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आप में पहले वो पोटेंशियल आएगा, तब दुनिया देखेगी कि आप में पोटेंशियल है या नहीं। तो पहले आप सीखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप आओगे। इट्स लाइक दैट। बिल्कुल। एक एड के लिए, अगर हम प्रिंट शूट के लिए अगर हमें अप्लाई करना है, तो हमारा पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए? मतलब जैसे एक नॉर्मल पोर्टफोलियो आप करवाते हो ना, उससे ही पता चल जाता है। जैसे कि हमारे को क्लाइंट्स के मैसेजेस या कॉल्स आते हैं कि हमें प्रिंट शूट के लिए एक फीमेल मॉडल चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट, पहले किड्स का कर लेते हैं कि किड्स के बारे में जब भी हमको रिक्वायरमेंट आती है कि हमें 5 to 6 इयर्स का बच्चा चाहिए, बच्ची चाहिए, तो उसका लुक ऐसा होना चाहिए, लुक्स में वैसा, और मतलब स्लिम चाहिए या थोड़ा हेल्दी, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो उस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं, हम मंगवाते हैं, मतलब जिन जिन को करना है काम, तो वहां से फोटोज आती हैं, तो हम सिलेक्ट करके फिर आगे क्लाइंट्स को भेजते हैं ऐसे। और जिन्होंने पहले काम किया हुआ होता है तो उनके पास ऑलरेडी अपनी फोटोज रहती ही हैं फोटोशूट की। तो बड़ों का कैसे होता है? बच्चों का जैसे मैंने आपको बताया, वैसे बड़ों का भी होता है कि जैसे हमको अगर भेजना होता है क्लाइंट्स को, तो हम बोलते हैं कि जो भी मॉडल है, जैसे सोचो आप है, आप मुझे अपना प्रोफाइल भेजोगे, उसमें आपका नाम, एज, हाइट, वेट, वाइटल्स, आपने क्या काम किया है, या आप करना चाहते हो कुछ, आपने एड्स करी है, तो वो एक प्रोफाइल बना के आप मुझे भेजते हो, तो मैं वो देखती हूँ, फिर सिलेक्ट करते हैं हम लोग उसमें से, फिर आगे हम क्लाइंट को फोटोज भेजते हैं अगर मुझे पोटेंशियल दिखता है उसमें से। तो ऋतु जी, वाइटल्स में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए?
वाइटल्स में मेजरमेंट्स होते हैं ऑफ योर बॉडी पार्ट, जैसे कि चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, तो ये वाइटल्स गिने जाते हैं और वो जरूरी है। प्रिंट शूट्स के लिए वाइटल्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका साइज क्या है और उस हिसाब से फिर आपको गारमेंट्स मिलते हैं। क्योंकि बेसिकली वाइटल्स तो एक्टिंग में उतना नहीं जरूरत, हाँ एक्टिंग में नहीं, बट प्रिंट Print अगर में- हम अप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे वाइटल्स या मेंशन किए जी जाएं। हाँ। और क्या क्या मेंशन करना चाहिए और कितने फोटोज हमको बेसिकली भेजना 6 to 7 फोटोज आर मोर देन इनफ टू जज के मॉडलिंग के लिए, एंड पोर्टफोलियोज है तो वो भी 4-5 इट कैन बी डन, ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं होती है, हमें 6-7 में ही पता चल जाता है ऐसे। इन ऑल डिफरेंट हाँ इन जैसे कि हाँ एक एथनिक में हो गया कि आपका एथनिक में लुक कैसा, एक वेस्टर्न में हो गया, एक ट्रेडिशनल वेयर में हो गया, तो उससे जज हो जाता है। रितु जी, जब प्रिंट शूट्स की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस हो या आर्टिस्ट कार्ड हो या कॉम्प्रोमाइज की बात हो, ये तो बात होती ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं होता है, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है आपको, ना आपको आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत है, और ना ये कॉम्प्रो जैसी चीजें प्रिंट इंडिया में, प्रिंट इंडस्ट्री में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खाली पोर्टफोलियोज के लिए आपको थोड़ा करना होता है, और पोर्टफोलियो भी ज्यादा महंगा वाला नहीं होता है, सस्ता वाला करके भी आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो इंडस्ट्री में। तो वैसे भी अगर एक्टिंग में भी नहीं होना चाहिए, इन चारों बातों का ध्यान रखना चाहिए। या एक्चुअली पर ऐसा बेसिकली प्रिंट शूट्स में भी नहीं होना चाहिए। जी। सो फाइनली रितु जी, हमारे दर्शकों के लिए आपके 2 शब्द। मैं ये बोलना चाहूंगी, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, जुड़े इंडस्ट्री के सही लोगों के साथ, जो आपको जेन्युइन लोगों तक पहुंचाए, एंड वन ऑफ द मेन पर्सन बिहाइंड दिस इज विपुल सर जी, जिनके चैनल से आप बहुत जेन्युइन लोगों को मिल सकते हो, उनके साथ इन टच रह सकते हो, एंड यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग ग्रोथ इन दैट ऑल्सो, कि आप जेन्युइन लोगों के साथ जाओगे। ऑडिशंस आर द बेस्ट पार्ट, गिविंग ऑडिशंस, गिविंग ट्रायल्स इन स्टूडियोज, दे आर द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, एंड ये आपको उस जगह तक पहुंचाएंगे जहाँ ये सब सही में हो रहा है, ना कि जहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। सो बेटर डोंट गेट इन टच विद फ्रॉड पीपल, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो और अच्छा आगे ग्रोथ होगा और आप कामयाब होगे आगे जाके। थैंक यू सो मच रितु जी। हाँ देखा फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने कहा है, प्रिंट शूट्स के लिए भी तैयारी बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। विपुल सर प्लीज आइए और हम इनका सम्मान करते हैं। एक्शन। तो दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी दिन होता है, कभी रात होता है, कभी खुशी होती है और कभी गम होता है। पर हमारा रितु जी है ना, रितु जी जिनके इंटरव्यू अभी आपने देखा, उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी है। आप बोलोगे ऐसा क्या जादू है? जादू उनमें नहीं, उनकी बेटी में है। जी हाँ, उनकी बेटी का नाम है खुशी, जिनने आपने बहुत सारे सीरियल्स और होर्डिंग्स और बहुत सारी एड में देखा होगा। आज खुशी की वजह से रितु जी इस इंडस्ट्री में है, वो तो आपने सुन ही लिया। तो हम सिर्फ रितु जी को नहीं, हम खुशी के माध्यम से रितु जी को अवार्ड देंगे। तो रितु जी और खुशी, मैं चाहता हूं कि आप लोग आए अंदर प्लीज। थैंक यू, आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को कुछ खुशी की पहचान कराएंगे। खुशी, जैसे हाय टू माय व्यूअर्स। हाय एवरीवन। दैट्स वंडरफुल। और ये है इंडस्ट्री के सही लोगों की ट्रॉफी जो हम रितु जी को देने जा रहे हैं। हिप हिप हुर्रे। तो दिस इज सोनाली। नहीं, आज मैं नहीं बोलूंगी, आज खुशी बोलेगी। ओके, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस एंड click the bell icon too. Am I right? यस।